सब्जियों के उद्यान तो हो गए ना सब। सब्जी के उद्यान तो हो गए तेरे। सब्जियों के सिस्टम वगैरह मेरे हिसाब से तो अपन काफी आगे बढ़ गए थे। और भी ज्यादा सिलेबस बचा नहीं है, 10-15% बचा है खाली बस। कहाँ से बचे थे? लास्ट पॉइंट बताओ। लताएं बेलने थी। एक सेकंड दिखाना, एक सेकंड यार, एक सेकंड प्लीज। सर्दी वाले फूल, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, गार्डन वार्डन पढ़ रहे थे, ये तो मेरे को पता है। लताएं बेले पढ़ रहे थे, उसके अंदर एक वर्षीय है और सुंदर पत्तियों वाली हो गई। चलो आगे बढ़ो, गुड, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा कर रहा हूँ। साथ में लिखने वाला सिस्टम चालू रहेगा अब उसमें, क्योंकि कुछ जहां मैं देखूं कहूँ इधर देखो वहां देखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं किसी को। ऑनलाइन वालों को सब कुछ आवाज वगैरह आ रही, आवाज ठीक है, गुड। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता ही कि हम लताएं और बेलें पढ़ रहे थे। उससे पहले एक वर्षीय मौसमी फूल पढ़े थे, उसमें बोलो वर्षा ऋतु वाले। ABCCGG। अमरेंथस, बाल्सम, कॉक्सकॉम, कॉस्मोस, गैलार्डिया, कॉम्फ्रेना। कॉम्फ्रेना गर्मी वाले। जीनिया, पोचिया, पोर्चुलिका, टिथोनिया सर्दी वाले। एंटेरिनम, एस्टर, कार्नेशन, क्राइसेंथेमम, कैंडी टफ्ट, कैलेंडुला। इसके अलावा बोलो हेलिक्राइसम, स्वीट पी, स्वीट विलियम, स्वीट सुल्तान, पिटोनिया, पेंजी। सर कहाँ चली गई थी इतने दिन से? चली गई थी तो चले गए थे ऐसे हुआ। डेविस ने ऐसे लिखा है। बेटा मजे ले रहा है, ध्यान रख लेना फिर। सोनू मैम है ना? सोनू मैम कोई और होंगे तो। दांत तुड़वाने तुम्हें? सोनू सर बोलो, ठीक है। अब यूं है कि लताएं और बेलें, सबसे पहले बोलो एक वर्षीय। स्टूडेंट्स, हमने एक वर्षीय के अंदर जो पढ़ी थी, बोलो स्वीट पी, मॉर्निंग ग्लोरी, नोस्ट्रेशियम, मनी प्लांट, मॉन्स्टेरा, फिलोडेंड्रोन, एस्पेरेगस। तीसरा पॉइंट लिखना है सुंदर फूलों वाली। तीसरा पॉइंट, आज कम कैसे संख्या, उसके पीछे कारण होली। ओके, तो अब लिखो गाइस, तीसरा पॉइंट लताएं बेलें पढ़ रहे हैं, उसमें लिखो सुंदर, सुंदर फूलों वाली। तो सुंदर फूल वाली कौन कौन सी इसमें लताएं बेलें होती है गाइस? तो आप लोगों को लिखना है सुंदर फूलों वाली, यानी ब्यूटीफुल फ्लावर्स। सुंदर फूलों को बोलते हैं ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स की कौन कौन सी होती है गाइस? वो यहाँ पर इसमें लिखना है। सबसे पहले एक अच्छा फ्लावर है जिसको फ्लेम वाइन कहते हैं अंग्रेजी में। फ्लेम वाइन, फ्लेम वाइन। फ्लेम वाइन का मतलब होता है एक आग लग गई हो ऐसी बेल। इसको गोल्डन शावर भी कहते हैं। फ्लेम वाइन को गोल्डन शावर कहते हैं। ये मेरा फेवरेट है इसलिए लिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये फ्लावर मेरा फेवरेट, बहुत ही सुंदर गजब टाइप के इसमें क्या आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, एक्सीलेंट टाइप। गोल्डन का मतलब गोल्डन कलर के ही आते हैं। इसका नाम है पायरोस्टेजिया वेनोस्टा। पायरोस्टेजिया वेनोस्टा, इसका नाम लिखो आगे गाइस। पायरोस्टेजिया, पायरोस्टेजिया वेनोस्टा, पायरोस्टेजिया, पायरोस्टेजिया वेनोस्टा, पायरोस्टेजिया वेनोस्टा लिखना हो। एक तो ये याद रखना, इसका लेवल है मतलब थोड़ा
एग्जाम में तो यहाँ से बहुत ही इस बार कृषि पर्यवेक्षक का जो पेपर हुआ था उसमें ऑर्नामेंटल गार्डनिंग से क्वेश्चन ही नहीं आया, ठीक है। लेकिन चूंकि सिलेबस में भी है, 12th की बुक में भी है, इसलिए हमें थोड़ा बहुत करना आवश्यक है। तो अपन ठीक ठीक कर रहे हैं, वैसे थोड़ा बहुत भी नहीं। अच्छा, सुपरवाइजर के पद कितने आने के चांस है? देखो मेरे हिसाब से उसके पद आएंगे 1200 से ऊपर, नहीं 1200 से ऊपर और 1300 से कम, 1250 के आसपास अनुमान है। लेकिन अपने अनुपात कई बार सही भी निकलते रहते हैं, अपने अनुमान सही निकल जाते हैं कई बार, ज्यादातर हो सकता है कि आ जाए। एक और है लव चेन, लिखो गाइस लव चेन। लव चेन को बोलते हैं एंटीगोनल लेप्टोपस, एंटीगोनल एंटीगोनल लेप्टोपस, एंटीगोनल लेप्टोपस। फिक्स बताऊं कि कितने आ रहे हैं? कल परसों मेरे को पता था लेकिन मैं भूल गया वापस। अभी हमारे डिपार्टमेंट में एक लिस्ट मांगी थी, तो उस लिस्ट का मतलब तो मेरे को यही लगा, फिर पता नहीं। हमारे डिपार्टमेंट से लिस्ट मांगी गई थी सरकार के द्वारा, लेकिन वो इसमें मिले तो ही बात बनेगी। तो मैं आपको फिक्स पद ही बता देता अभी, इसमें तो नहीं होगा। एक सेकंड और देख लेता हूँ क्या फर्क पड़ रहा है, सही नहीं। ये 1250, 1250 लिस्ट है। लेकिन एक चीज और हो सकती है इसमें, झमेला है, झमेला है। ये लिस्ट कब की है? इसमें एक चक्कर पड़ रहा है भाई। 1250 में से 430 माइनस कितने? 820 है। 1250 में से 430 किया तो कितने बचे? 820 ही आएंगे, क्योंकि अभी वाले सुपरवाइजर को भी पोस्टिंग नहीं दी है। ये रिक्त पदों की सूचना है, राजस्थान में इतने खाली पद है अभी, 1250 ही खाली, तो 430 चले गए। और हो सकता है कि सरकार कुछ पद सृजित किए तो नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात बने। बाकी 820 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 820, ठीक है। फिर देखते हैं और क्या होता है, अभी ये भी अनुमान है खाली, ठीक है ना। क्योंकि अभी वो नए पोस्टिंग देंगे, उनमें से कितने ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, तो राउंड फिगर में 800 से 1000 मान लो, सही नहीं? गुड। लव चेन लिख लिया, एंटीगोनल लेप्टोपस। अब लिखो आगे राखी बेल। स्टूडेंट्स, राखी बेल को बोलते हैं पेशन फ्लावर, पेशन फ्लावर। लिखो पेशन फ्लावर, पेशन फ्लावर। इसको पेसीफ्लोरा स्पीसीज ही कहते हैं, पेसीफ्लोरा, पेसीफ्लोरा स्पीसीज, पेसीफ्लोरा स्पीसीज गाइस, पेसीफ्लोरा स्पीसीज। फिर लिखो नेक्स्ट बोगेनविलिया, बोगेनविलिया। बोगेनविलिया के आगे लिखना है सूखा सहनशील, सूखा सहनशील। लवणीय मृदा भी सहनशील, मतलब ज्यादा जहां पर पानी की बहुत कमी है वहां पर भी बोगेनविलिया लगा सकते हैं। बोगेनविलिया बहुत ही शानदार फ्लावर बेल है, ये तो आपने सबने देखी हो, मैं और फोटो बताऊंगा इसकी। फिर लिखो क्लेरोडेंड्रोन या क्लोरोडेंड्रोन, क्लोरोडेंड्रोन गाइस, लिखो क्लोरोडेंड्रोन। एक और लिख लो बिग्नोनिया, बिग्नोनिया, क्लोरोडेंड्रोन और बिग्नोनिया। बोगेनविलिया, बोगेनविलिया एक फेमस है, फेमस बेल है ये हर घर में मिल जाती है। वैसे बोगेनविलिया आपको हर जगह पे देखने को मिलती है, बोगेनविलिया। डन। नींद आ रही किसी को? ये लास्ट क्लास है, फर्स्ट है, सेकंड और भी है इसके बाद?
इसके बाद और भी है, फिर क्या टेंशन ले रहा हूँ, मेरी भी और है। हाँ, प्रिजर्वेशन भी हो जाएगा। अब इसके आगे लिखो सुगंधित फूलों वाली। अभी तक तो सुंदर फूल आ रहे थे, दिखने में अच्छे हैं, अब जिनमें सुगंध भी अच्छी आती है, ठीक है। अब जिनमें गुड सुगंध आती है, गुड फीलिंग आती है मतलब। अब लिखो सुगंधित, सुगंधित, सुगंधित फूलों वाली। स्टूडेंट्स, अब लिखनी है आपको सुगंधित फूलों वाली। सुगंध को बोलते हैं फ्रेग्रेंस, तो फ्रेग्रेंट, फ्रेग्रेंट फ्लावर, फ्रेग्रेंट फ्लावर मतलब जिनके सुगंधित फूल आते हैं, उनकी अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो सुगंधित फ्लावर के अंदर देखो कौन कौन सी है। सबसे पहले लिखो मधुमालती, मधुमालती, मधुमालती को बोलते हैं रंगून लता। स्टूडेंट्स, इसको बोला जाता है रंगून लता, और रंगून लता का नाम होता है कोम्ब्रेटम इंडिकम। ज्यादा ये इन ऑर्नामेंटल गार्डनिंग में ये लताएं बेलें इतनी सारी चीजें जो है, ये सब आप लोड मत लेना, ठीक है। इजी गोइंग, बिल्कुल सरल दिमाग से। ज्यादातर प्रश्न ऑर्नामेंटल गार्डनिंग से नहीं आते, कम आता है, कभी कभार एक प्रश्न। ताकि फ्लोरिकल्चर से आ सकता है, 4-5 फूल पटेंगे उसमें, और फिर परिरक्षण से खूब क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें लिखो आगे कोम्ब्रेटम इंडिकम, कोम्ब्रेटम, कोम्ब्रेटम इंडिकम, कोम्ब्रेटम इंडिकम, COMBRETUM, कोम्ब्रेटम इंडिकम। पीछे नहीं दिख रहा तो आगे आ सकते, पीछे वाली लाइन यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। तो कोम्ब्रेटम इंडिकम। ओके, अब लिखो नेक्स्ट, और लिखो इसी में एक लिखो माधवी लता। मैं पहले इसको पढ़ा रहा था, तो माधवी लता एक दक्षिण भारत में हीरोइन भी है। तो मैंने एक बार इंटरनेट पर सर्च किया बच्चों को बताने के लिए, मैंने कहा फूल दिखाता हूँ माधवी लता, मुझे पता नहीं था। माधवी लता सर्च किया तो उस हीरोइन के 20-25 फोटो आ गए। छोटे कपड़े मोटे कपड़े सब में आ गए। इसको बोलते हैं अपन हिप्टेज बेंगालेंसिस, हिप्टेज, हिप्टेज बेंगालेंसिस। तुम्हारे लिए नया ऑफिस तैयार हो रहा होगा, नया ऑफिस। हिप्टेज बेंगालेंसिस, हिप्टेज बेंगालेंसिस। ओके, अब एक और लिख लो चमेली, चंपा चमेली सब आ गया इसमें। चमेली को हम लोग बोलते हैं जेस्मिनम, जेस्मिनम स्पीसीज, जेस्मिनम स्पीसीज, जेस्मिनम स्पीसीज। ओके, और एक लास्ट में लिखना क्लेमेटिस, ये हमने रघुनाथपुरा में लगाया था क्लेमेटिस। चमेली के जैसे होता है क्लेमेटिस, लेकिन सुगंधित फूल आते हैं, बेल होती है एक, तो सफेद रंग के फूल आते हैं। चमेली के भी सफेद ही आते हैं, इसके भी सफेद आते हैं, क्लेमेटिस। बस, अब लिखो इधर छायादार। पांचवा ग्रुप लिखना है इनका, लताएं बेलों का छायादार, कि कौन सी ऐसी है जो छायादार होती है गाइस। उनके अंदर एक तो है रेलवे क्रीपर, रेलवे क्रीपर, और एक है पोटैटो क्रीपर, रेलवे क्रीपर, और एक है पोटैटो क्रीपर, रेलवे क्रीपर और पोटैटो क्रीपर, रेलवे क्रीपर, पोटैटो क्रीपर। रेलवे क्रीपर और पोटैटो क्रीपर। यहां तक डन। तो लताएं बेलों के कितने ग्रुप हो गए? 5 ग्रुप। मैं टेस्ट में कभी दूंगा तो थोड़ा एक बार, ताकि तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद हो जाए। तो यहां से थी सुंदर फूलों वाली, बोलो फ्लेम वाइन, पायरोस्टेजिया वेनुस्टा, लव चेन, एंटीगोनल लेप्टोपस, राखी बेल, पेसिफ्लोरा। गांव में बड़ी वाली राखी नहीं होती क्या, ऐसे फूल आते हैं सेम टू सेम। किसने देख रखे? कहीं ने देखे होंगे, राखी जैसे फूल आते हैं बड़े बड़े, वही वाले।
बोलो बोगेनविलिया, क्लेरोडेंड्रॉन, बिग्नोनिया, सुगंधित फूल वाली, हर घर में आपको ये भी मिलती है कभी कभी। बोलो मधुमालती, कॉम्ब्रेटम इंडिकम, माधवी लता, हिप्टेज बेंगालेंसिस, छायादार। छायादार में अब ये रेलवे क्रीपर हर घर में मिलती है आपको। देखो अभी ऐसा है कि भी ये मैं लगा देता हूँ भले पेन ड्राइव, लेकिन इसमें क्या बहुत लंबा चौड़ा है पूरा, फिर क्या सारे के सारे इसमें खोलते खोलते काफी टाइम लग जाएगा उसको। पेन ड्राइव तो आई नहीं, इसमें आ गया था, लगा ही नहीं इसमें ढंग से, अभी लग गया, उसमें एरर आ रहा कोई ना, देयर इज अ प्रॉब्लम। कहाँ मिलेगा ऑर्नामेंटल गार्डनिंग? नहीं, यहाँ नहीं है। कहाँ है फिर? यहाँ हो सकता है लॉन्ग ऑर्नामेंटल गार्डन, ऑर्नामेंटल ओले ऑर्नामेंटल गार्डनिंग। अब इसमें क्या है कि ये काफी लंबा है ना, नहीं तो इसमें फोटो तो सारे मैंने सेट कर रखे इसमें। अब आप लोग टॉपिक डालो झाड़ियां, टॉपिक डालो झाड़ियां, ठीक है। टॉपिक डाल दो गाइस, झाड़ियां। ये फोटो वोटो सब मैं बाद में बता दूंगा, इसी क्लास में बता दूंगा, ताकि थोड़ी झाड़ियां भी साथ में बता पाएंगे अपन। देखो झाड़ियां कहते हैं किसको? झाड़ियों को अंग्रेजी में बोलते हैं श्रब। श्रब का मतलब क्या होता है? झाड़ियां। लताएं और बेलें किसको कहते हैं? जो किसी सहारे से ऊपर चढ़ती, वही बात। और झाड़ियां उनको कहते हैं जो होते हैं तो बहुवर्षीय पौधे ही होते हैं, लेकिन उनमें एक तना नहीं होता, बहुत सारे तने होते हैं। मतलब ये बहुवर्षीय पौधे होते हैं जिनमें भूमि के समीप मुख्य तने से बहुत सारे जो है यहाँ से आधार भाग से तने निकलते हैं। मतलब झाड़ियां जो भी, किसको झाड़ी कहेंगे? तो बहुवर्षीय होता है ज्यादातर केस में, और उसमें एक से अधिक तने निकलते हैं आधार भाग से, तो झाड़ियों के अंदर लाइन लिखो। बहुवर्षीय पौधे, झाड़ियां किसको कह रहे हैं? बहुवर्षीय पौधे जिनमें, बहुवर्षीय पौधे जिनमें भूमि की सतह के समीप, बहुवर्षीय पौधे जिनमें भूमि की सतह के समीप, भूमि की सतह के समीप अनेक अनेक काष्ठीय तने निकलते हैं। बहुवर्षीय पौधे जिनमें भूमि की सतह के समीप अनेक काष्ठीय तने निकलते हैं। काष्ठीय का मतलब जो कठोर होते हैं, लकड़ी वाले, काष्ठीय तने निकलते हैं, सही नहीं? तो ये मल्टी स्टेम सिस्टम में होता है झाड़ियों के अंदर ज्यादातर केस, ठीक है, गुड। अब देखो नेक्स्ट इसमें, अब झाड़ियों के भी अलग अलग ग्रुप। सबसे पहले अपने को लंबी झाड़ियां लिखनी, लंबी झाड़ियां या लंबे आकार वाली। पहला पॉइंट लिखो इसमें, लंबे आकार वाली। लंबे आकार वाली झाड़ियां जो कि 2 से 4 मीटर तक लंबी होती। अब लंबे आकार वाली में मेरे साथ ही लिस्ट बनाएंगे बढ़िया से, फिर एक एक को हम फोटो भी देख लेंगे तो अपने को याद भी हो जाएगी बहुत सारी चीजें। ओके, लिखो पहला पॉइंट इसमें गाइस, क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखो गुड़हल। गुड़हल लिखो, आप लोग जानते ही हो गुड़हल को, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। पहला पॉइंट लिखना आपको, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, गुड़हल को बोलते हैं। दूसरा लिखना आपको कामिनी। अब इनमें आगे ब्रैकेट में थोड़ा थोड़ा एक आदि का फूलों का रंग भी लिखना है, जैसे ज्यादा फेमस लाल फूलों वाली, बाकी पीले वाली भी आती है, लाल वाली ज्यादा। कामिनी को बोलते हैं मोरैया एक्सोटिका, मोरैया एक्सोटिका, मोरैया एक्सोटिका। मोरैया एक्सोटिका के सफेद रंग के फूल आते हैं, सुगंधित फूल आते हैं, मोरैया एक्सोटिका।
फिर लिखना आपको गोल्डन ड्यूरेंटा, गोल्डन ड्यूरेंटा या डुरेंटा। गोल्डन ड्यूरेंटा को बोलते हैं प्लूम, ये जो है गोल्डन ड्यूरेंटा, ड्यूरेंटा प्लूमेराई, डुरेंटा, डुरेंटा प्लूमेराई। इसमें फूलों का रंग इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें नीले रंग के फूल आते हैं। इसको हम जाड़ी के रूप में लगाते हैं। हेज नहीं होती, हेज, हेज में समझते हो, हेज बगीचे के चारों तरफ सुरक्षा। गार्डन में घूमते हैं तो उसके चारों तरफ नहीं होती क्या, ये जो इसका फोटो बताऊंगा उसको हम लोग, ये गोल्डन ड्यूरेंटा बहुत फेमस है उस चीज के लिए, हेज बनाने के लिए बहुत फेमस। गुड़हल में भी कई रंग के फूल आते हैं लेकिन लाल वाली ज्यादा पॉपुलर। तो गुड़हल हो गया, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, कामिनी हो गया, मोरैया एक्सोटिका, गोल्डन ड्यूरेंटा हो गया, डुरेंटा प्लूमेराई। ये प्लांट आपने काफी देखा हुआ है, देखो। अब इसमें क्या, फोटोग्राफ तो काफी है। हमने एक दिन पढ़ा था फूलों की गड़ी, तो ये फ्लावर क्लॉक, लाल बाग नहीं है, लाल बाग बेंगलोर में, उसके अंदर ये फूलों की गड़ी फेमस है, फ्लोरल क्लॉक। ये ऊपर वाला रोज गार्डन चंडीगढ़, ये भी वही रोज गार्डन चंडीगढ़। ये रॉक गार्डन चंडीगढ़ है, पत्थरों से बना हुआ पूरा। ये फूल देखे थे, बोलो, अमरेंथस, बाल्सम, कॉक्सकॉम, कॉस्मोस, गेलार्डिया, गोमफ्रेना, ऐसा करके है। और देखेंगे अपन, अभी जिसकी बात कर रहे हैं यहाँ देखना, अब एक सेकंड के लिए देखना, ठीक है ना। अभी लताएं बेलें पड़ी थी ना, उसकी बात हो रही थी। बोलो, स्वीट पी, स्वीट पी, मॉर्निंग ग्लोरी, नॉस्ट्रेशियम। थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाए, बाकी ऐसे ऐसे देखने से कुछ याद होगा नहीं। ये हमने देखे हुए तो सब है ज्यादातर, लेकिन हमें याद नहीं। ये जिनकी पत्तियां अच्छी आती, बोलो, मनी प्लांट, मॉन्स्टेरा, फिलोडेंड्रोन, एस्पेरेगस। ये फिर ये सुंदर फूल वाली, ये दोनों सेम है, बोलो, पायरोस्टेजिया वेनुस्टा, गोल्डन शावर, लव चेन, एंटीगोनल लेप्टोपस, राखी बेल, जान गए, पेसिफ्लोरा इब्लिस जिसको बोल रहे थे। ये बाकी और ये क्लेरोडेंड्रोन वगैरह। ये माधवी लता, ये तो है माधवी लता, हिप्टेज बेंगालेंसिस, ये कॉम्ब्रेटम इंडिकम, इसका क्या होता है, ये वो वाली गांव में होती है, इसको रेलवे क्रीपर कहते हैं। क्या कहते हैं, ये गांव में खूब होती है रेलवे क्रीपर। ये पोटेटो क्रीपर। ये गुड़हल है, अभी पढ़ रहे हैं अपन झाड़ियां, गुड़हल। और ये हेज नहीं होती क्या, हेज, वो गोल्डन ड्यूरेंटा है, गोल्डन ड्यूरेंटा। ठीक है, और देखते हैं अपन, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाए बस। अब नेक्स्ट लिखो इसमें, ये मोरैया एक्सोटिका है, मोरैया जो अभी पढ़ा था ना, कामिनी। अब लिखो पीली कनेर और लाल कनेर। अब लिखो गाइस, पीली कनेर, पीली कनेर और लाल कनेर। गांव में अपन कनेर देखते हैं ना, तो पीली कनेर और लाल कनेर। पीली कनेर को बोलते हैं थेवेटिया नेरीफोलिया, थेवेटिया, थेवेटिया नेरीफोलिया गाइस, थेवेटिया नेरीफोलिया। लाल कनेर को बोलते हैं नेरियम इंडिकम, नेरियम, नेरियम इंडिकम। जो इनके नाम से ही पता चल रहा है, पीली कनेर के पीले फूल आते हैं, लाल कनेर के लाल फूल आते हैं। पीली कनेर और वो दो ही पौधे दिखते हैं, थेवेटिया नेरीफोलिया और नेरियम इंडिकम। फिर देखो नेक्स्ट, एक होता है टिकोमा, उसको बोलते हैं टिकोमा स्टेंस, टिकोमा स्टेंस। इसके पीले रंग के फूल आते हैं। टिकोमा भी आपने बहुत देखा रहा, पीले फूल आते हैं, टिकोमा स्टेंस। इनमें कोई भी ज्यादा लोड नहीं लेगा, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए। कल वो आपको गांव में सुपरवाइजर बनोगे तो पूछेंगे कौन से फूल लगाए, कौन से पेड़ लगाए, तो ये जानकारी काम आए। किसी को बेल बता दी, किसी को ये बता दिया कि यार हमारे कृषि पर्यवेक्षक तो होशियार, नहीं तो मक्खियां नहीं उड़ाओगे तुम लोग। कोई पूछेगा कुछ ही नहीं आता, फिर कोई नहीं पूछेगा, सही नहीं। तो ये भी एक रुचि वाला काम है, इंटरेस्ट वाला।
तो लिखो टिकोमास्टेंस। पीले कनेर को क्या बोला? थेवेटिया निविफोलिया। लाल कनेर को नेरियम इंडिकम। और टिकोमास्टेंस के पीले रंग के फूल आते हैं। पीली कनेर है और लाल कनेर, ये हाईवे के बीचों बीच आपने खूब देख रखा है, सही नहीं? ये टिकोमा है। और अब इसके बारे में लिख रहे हैं। ये एक झाड़ी है, फेमस झाड़ी, बहुत फेमस। इसको क्या बोलते हैं? अब यहां लिखना आपको। एक लास्ट तो लिखो, जिसको पारिजात बोलते हैं, पारिजात। अगला पेड़ है पारिजात। पारिजात प्राचीन महत्व का है। इसको हर श्रृंगार भी कहते हैं, हर श्रृंगार। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है ट्री ऑफ सैडनेस, ट्री ऑफ सैडनेस। या इसको और बोलते हैं नाइट जैस्मीन, क्योंकि रात में सुगंध आती है। इसमें रात को ही तो सुगंध आती रहे, तो नाइट जैस्मीन में हमेशा रात को फीलिंग आती, सुगंध आती है नाइट। इसके पेड़ के पास में निकलोगे रात को बढ़िया सुगंध आती। तो ये सभी एक ही नाम है। इन सब का वैज्ञानिक नाम होता है निक्टेंथस आर्बोट्रिस्टिस। निक्टेंथस आर्बोट्रिस्टिस। निक्टेंथस आर्बोट्रिस्टिस। निक्टेंथस आर्बोट्रिस्टिस, ये इस हर श्रृंगार या पारिजात को बोलते हैं निक्टेंथस आर्बोट्रिस्टिस। सफेद रंग के, नारंगी रंग के फूल आते हैं, उसको बोला निक्टेंथस आर्बोट्रिस्टिस। निक्टेंथस आर्बोट्रिस्टिस। हो गया? गुड। ये तो बड़े आकार वाली होगी। अब लिखेंगे मध्यम आकार। एक दो मध्यम आकार वाली है, वो भी लिख लेंगे। यहां तक डन था मामला? बोलो निक्टेंथस आर्बोट्रिस्टिस। ऑर्नामेंटल गार्डनिंग ऐसी है कि अगर 2 4 5 बार नहीं पढ़ा तो सब हिसाब बराबर हो जाएगा वापस। बार बार पढ़ोगे तो ही याद हो पाएगा। ठीक है? तो अब मध्यम आकार वाली लिखेंगे। ये मध्यम आकार वाली, तो मध्यम आकार में सबसे पहले नंबर पे लिखो, झाड़ियां पढ़ रहे हैं अपन, झाड़ियों में दूसरा पॉइंट है मध्यम आकार वाली। मध्यम आकार, मध्यम आकार में सबसे पहली है अकेलिफा। अकेलिफा या एकेलिफा, जैसा कि आपको दिख रहा है एकेलिफा, रंग बिरंगी पत्तियां इसकी होती। तो अकेलिफा एक ऐसी झाड़ी है जिसकी रंगीन पत्तियां होती, रंगीन पत्तियां, कलरफुल फोलिएज। ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि रंगीन पत्तियां किस पौधे की होती है? तो अकेलिफा की होती है। एक तो अकेलिफा, अकेलिफा रंगीन पत्तियां। ठीक है? फिर लिखो सेकंड, रात की रानी और दिन का राजा। रात की रानी अंग्रेजी में बोलते हैं नाइट क्वीन। नाइट क्वीन। और एक है दिन का राजा। दोनों को रात में नहीं कर सकते। देखो, डे किंग, राजा तो रहेगा दिन में और रानी कब रहेगी? रात में रहेगी। ठीक है? ऐसे इन दोनों का नाम याद रखना बड़ा सरल है। दोनों में एक शब्द याद रखना, सेस्ट्रम। सेस्ट्रम, सेस्ट्रम, सेस्ट्रम। और इसमें भी है सेस्ट्रम, या कभी कभी केस्ट्रम भी लिख सकते हैं, सेस्ट्रम। नाइट यानी एन से याद रखना है नोक्टूर्नम। एन से नोक्टूर्नम, नोक्टूर्नम। और दिन में डी से याद रखना है आपको डाईयूर्नम। डाईयूर्नम, नोक्टूर्नम, डाईयूर्नम। सेस्ट्रम नोक्टूर्नम, सेस्ट्रम डाईयूर्नम। दोनों के ही सफेद रंग के फूल आते हैं नीचे, दोनों जो है। लेकिन अकेलिफा का क्वेश्चन अभी एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर में आया था कि रंगीन पत्तियों वाली झाड़ी कौन सी है, तो वो भी आपको थोड़ी थोड़ी याद रखनी चाहिए। ओके? सेस्ट्रम, नोक्टूर्नम और देखो एन से एन याद नहीं रहेगा क्या? एन का मतलब नाइट, और यहां पर भी न से स्टार्ट हो रहा है। डेकिंग, यहां से आपका जो है वो डाई से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे भी याद करो,
ये नाइट और डे याद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बस अब एक लास्ट पॉइंट लिखो इसमें, छोटे आकार की। छोटे आकार में कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ये बड़े आकार की होगी, मध्यम होगी, अब होगी छोटे आकार वाली जाड़ी। देखो छोटे आकार की कौन सी, ये किसी के छूट थोड़ी रहा। मध्यम आकार में एक और आता है लेकिन कोई खास नहीं है, लिख सकते हो, लिख दो भले। मध्यम आकार में एक और है, छोटा सा, खाली क्रोटोन लिखना है, क्रोटोन। इस प्लांट को क्रोटोन बोलते हैं, क्रोटोन। इस प्लांट को बोलते हैं ये ऊपर दोनों दिख रहे हैं, दिन का राजा, रात की रानी, ये इनमें सुगंधित फूल आते हैं फेमस। रात की रानी, दिन का राजा है, और ये क्रोटोन है। ये सभी मध्यम वाले हैं, कुछ छोटे भी हैं, जैसे ये आपने बहुत देखा हुआ, इसको पेडिलेंथस कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखो मध्यम, सॉरी छोटे छोटे, मध्यम के बाद में थे छोटा आकार। तो छोटे आकार की झाड़ियां कौन सी होती है? लिखो छोटे आकार में लिखना है आपको, नंबर 1 पेडिलेंथस, पेडिलेंथस, ये वाला पेडिलेंथस। दूसरा है इरेंथिमम, इरेंथिमम, और एक लिखना है क्रोटोलेरिया, क्रोटोलेरिया। इरेंथिमम और क्रोटोलेरिया, पेडिलेंथस, इरेंथिमम और क्रोटोलेरिया, ये सभी छोटे आकार की झाड़ियां हैं। ठीक है, ओके। पेडिलेंथस ये हो गया, ये बहुत फेमस प्लांट है, अपने रघुनाथपुरा लग रहा है, इसकी कलम भी लगवाता हूँ मैं 11वीं वालों से। तो मेरी ये वैसे 11वीं में क्लास लगती है, लेकिन शुरू शुरू में इंग्लिश मीडियम में लगती है। तो जब नया बैच आता है सर कहते हैं, तो मैं फ्री रहता हूँ तो मैं लेता हूँ क्लास, किसी भी बैच में लेते हैं। तो 11वीं वालों से प्रैक्टिकल करवाते हैं रघुनाथपुरा। तो उन्होंने बोला इस साल, वो क्या 11वीं वाले अब 10वीं पास करके आते हैं तो ज्यादा देखो नहीं जानते। मैंने कहा कि इसको कटिंग करके उधर लगाओगे तो नया पौधा है, सर ये नया पौधा लग जाता है क्या? फिर उनको लगवाता हूँ, क्लास में लगवा के वापस बाहर रखवा देता हूँ। 15 दिन बाद में पता चलता है ये इसकी कटिंग लगी, वो सारे नए पौधे बने। उनको मजा आ जाता है। एक बार इंग्लिश मीडियम वाले ज्यादा देखो नहीं जानते, तो 11th में आए हैं तो अभी ज्यादा थोड़ी जानते, ऐसे धीरे धीरे जानते। तो पेडिलेंथस हम हर साल लगाते हैं, इस साल भी लगाएंगे, अभी बेच आएगा उसके बाद, अगर मेरा उसमें पढ़ाना हुआ तो। बोलो पेडिलेंथस, इरेंथिमम, क्रोटोलेरिया। अब टॉपिक डालो ट्रीज, मतलब पेड़। अब इसी में अगला टॉपिक जारियां हो गई थे, अब है पेड़। देखो पेड़ में भी जनरल नॉलेज के लिए आपको काफी सारे पेड़ पता होंगे तो बात बनेगी। 11वीं की किताब में काफी पेड़ वगैरह दे रखे, उनमें से मेन मेन मैंने छाट लिए हैं, मैं आपको बता दूंगा। पेड़ों का महत्व आप सभी लोग जानते हैं, धरती के ऊपर कितना इंपॉर्टेंस। ऑक्सीजन तो देते ही हैं, जिसका कोई मोल तो है नहीं। इसके अलावा पर्यावरण के शुद्धिकरण के लिए बहुत सारे पेड़ जिम्मेदार हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के अपने को प्रोडक्ट भी तो देते हैं, गोंद ले लो, फल ले लो, लकड़ी ले लो, एक्सेट्रा। इसके अलावा मृदा के अपरदन को भी रोकते हैं पेड़, पेड़ मृदा को बांधे रखते। तो ये इसी तरीके से इसमें आपको पहला पॉइंट लिखना है, एक कॉन्सेप्ट है एवेन्यू ट्री। लिखो एवेन्यू, एवेन्यू ट्री या एवेन्यू प्लांटिंग। हम सड़क के दोनों तरफ पेड़ नहीं लगाते क्या? सड़क के दोनों तरफ पेड़ देखे आपने कहीं पे गाँव? तो सड़क के दोनों तरफ जो पेड़ लगाते हैं उसी को एवेन्यू प्लांटिंग कहते हैं। ऐसे आगे लाइन लिख लो एवेन्यू ट्री में, कि सड़क के दोनों किनारे समानांतर लाइन में पेड़ लगाना। सड़क के दोनों किनारे समानांतर, सड़क के दोनों किनारे समानांतर पेड़ लगाना। सड़क के दोनों किनारे समानांतर पेड़ लगाना, एवेन्यू ट्री। ओके, एक चीज और बड़ी खास है जनरल नॉलेज के लिए, याद रखना। देखो मैं कह रहा हूं, वैसे एक चीज बता रहा हूं, इधर ध्यान देंगे सही। एक शब्द है बायो एस्थेटिक प्लानिंग, बायो एस्थेटिक, एस्थेटिक प्लानिंग। मैंने पहले भी एक बार बताया होगा। बायो एस्थेटिक प्लानिंग को कहते हैं जैव सौंदर्यीकरण, जैव
सौंदर्यीकरण। जैव सौंदर्यीकरण शब्द से क्या मतलब है समझ लेना एक सेकंड के लिए खाली शॉर्ट में। जहां जहां पर भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जैसे सिटी, शहरी क्षेत्र में कहीं कोई बिल्डिंग बन रही है, कहीं कोई हॉस्पिटल बन रहा है, कहीं कोई एजुकेशन के लिए कोई इंस्टीट्यूट बन रहा है, रोडवेज बस स्टैंड है, या फिर रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, ऐसे ऐसे जहां कंस्ट्रक्शन होती है तो वहां पे हम क्या प्लांट भी लगाते हैं, ताकि वहां से जो भी प्रदूषण हो रहा है, इस तरह की चीजें हो रही है, उनको हम कम कर सकें। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, बायो एस्थेटिक प्लानिंग। बायो एस्थेटिक प्लानिंग जो शब्द दिया है, शब्द वो दिया था लेंसियोलोट। बोलो लेंसियोलोट। लें हेलो, ऑनलाइन ऑनलाइन, हेलो ऑनलाइन, माइक चेक। आवाज आ रही है बेटा? ऑनलाइन में अब आवाज आई वापस? ये बैटरी खत्म हो गई, तेरे पता ही नहीं चला। मैं यूं कह रहा था कि बायो एस्थेटिक प्लानिंग का मतलब ये होता है, बायो एस्थेटिक प्लानिंग का मतलब जहां शहरी क्षेत्र, जहां नए नए निर्माण कार्य होते हैं, विनिर्माण कार्य होते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, पौधे भी लगाते हैं, ताकि जो प्रदूषण होगा, इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्री लग रही है इस तरीके से, तो उस प्रदूषण को हम कम कर सके और थोड़ा ग्रीनरी को मेंटेन कर सके। तो ये शब्द दिया था लेंसोलोट हॉगबेन ने, जो कि विश्व में पिता भी कहलाते हैं, शब्द भी उन्होंने दिया। भारत में इसके पिता है एम एस रंधावा। तो भारत का जो चंडीगढ़ और बेंगलोर शहर है, वो इसी तरीके से जो है, इसी बायो एस्थेटिक प्लानिंग के बेसिस पे बनाए हुए हैं। ये कौन लाए, सर लाए थे क्या, दिलीप सर? ये क्या है? भेड़ बकरियों को गर्भित करने के लिए? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, उसमें हंसने की ही बात है। हंसने की बात होती तो लाते भी नहीं है, सही नहीं? ये तो सब प्रक्रिया का हिस्सा, टूट गया ये। मेरे तो एक अंकल जी अभी टीचर है, वो पहले यही काम करते थे, डेयरी में थे। डेयरी में थे तो पहले है क्या, डेयरी का तो नहीं है, लेकिन तू डिस्टर्ब है, तू समझ ही नहीं रहा मैं कह रहा हूँ। ये डेयरी से जुड़ा हुआ नहीं तो किससे है यंत्र? पशुपालन डेयरी किसमें आता? तू मेरे को कह रहा है ये नहीं है, मैं तो जानता हूँ रे, तो मैं नहीं जानता। तो डेयरी में क्या होता है कि भाई जो डेयरी वाला जो आदमी होता है गांव में, उसको क्या टारगेट रहता है आगे से, डेयरी की तरफ से ये जो आर्टिफिशियल जो कृत्रिम गर्भाधान के लिए ये सब चीजें मिलती है, तो उनको क्या टारगेट मिलता है कि आपको कम से कम इतना तो आपको जो है इससे करना पड़ेगा। तो इससे करते हैं, तो अभी अभी जैसे मेरे गांव के लड़के 3 है, इस बार अभी वो तैयारी भी कर रहे हैं, खूब पैसा कमाते हैं इस। तो इसमें क्या 150 रुपए में एक इंजेक्शन लगता है ये। तो फिर वो फार्मर से थोड़े ज्यादा लेने पड़ते हैं, क्योंकि पेट्रोल वेट्रोल का खर्चा आता है। तो 300-400 रुपए लेते हैं। तो ये कृत्रिम गर्भाधान करने का जुगाड़ रहता है। ठीक है, मैं तो जानता हूँ रैक। तो अपनी ये डबल ए और नहीं बन गया तो क्या पता, अपने को यही काम करना था। वो तो किस्मत अच्छी है तो वो ये नहीं करना पड़ा, ये वो भी अच्छा काम है वैसे। आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखो। क्या लिखोगे पता है?
पेड़ लिख रहे थे वो। अब आपको से ट्रीज लिखने बड़े आकार के, ट्री लिखो बड़े आकार में। अवेन्यू ट्री हो गए, अब लिखो बड़े आकार के। तो ट्री पढ़ रहे हैं पहले बड़े आकार के, जो ज्यादा बड़े होते हैं। वैसे बड़े छोटे कुछ भी नहीं आएंगे, खाली आपको यह ध्यान रखना है कि कौन से ट्री का नाम क्या होता है। तो मैं काफी सारे ट्री आपको बता दूंगा, इनमें से देखते हैं कौन कितने याद रखता है। सबसे पहले लिखो नीम। नीम लिखो एजेडी रेक्टा इंडिका। एजेडी रेक्टा, एजेडी रेक्टा इंडिका, एजेडी रेक्टा इंडिका। नीम का लिखो एजेडी रेक्टा इंडिका। अरे सुमन, ये तुम इतनी देर से कमेंट, रविंद्र सर का कौन सा टॉपिक चल रहा है? संप्रदाय चल रहे हैं, संत संप्रदाय। ठीक है, संत और संप्रदाय चल रहा है। नीम हो गया, एजेडी रेक्टा इंडिका। लिखो अशोक। अशोक में लिखो पोलीएल्थिया लोंगिफोलिया। पोलीएल्थिया लोंगिफोलिया। पोलीएल्थिया लोंगिफोलिया। इसमें पोलीएल्थिया लोंगिफोलिया एक और होता है अशोक से मिलता जुलता, उसको सराका इंडिका बोलते हैं। सराका इंडिका भारत का पहले राष्ट्रीय पेड़ था, सराका इंडिका। तो पोलीएल्थिया लोंगिफोलिया जो अशोक होता है, ये तो ऊपर बढ़ता है, तीखा होता है इस तरीके से। ये इस तरीके का प्लांट है, जैसे कि आपने फोटो में देखा। जबकि सराका इंडिका नीम के जैसे फैलता होता, तो ये इसी तरीके से अशोक है, लेकिन ऐसे फैलता ही। तो ये इन दोनों में फर्क। जैसे ये क्या है, ये पोलीएल्थिया लोंगिफोलिया अशोक है। क्या है गाइस? अशोक है, पोलीएल्थिया लोंगिफोलिया। नीम तो तुम सब जानते हो। अब हम धीरे धीरे और आगे बढ़ रहे हैं सबसे शानदार ट्रीज की तरफ। सबसे सुंदर पेड़ लिख लिया था तुमने, किसके छूटा? सराका इंडिका, अशोक जिसको आसापाला बोलते हैं गांव, सराका इंडिका। तुम दोनों को बड़ा मजा आ रहा है, क्या हुआ ऐसा है भाई? कब से हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, ऐसी क्या गुड फीलिंग आ रही थी अंदर ही अंदर? क्या फीलिंग आ रही बताओ, है भाई? भाई ऐसा क्या है जो तुम अलग से जो है मुस्कुरा रहे हो कब से? हालांकि मुस्कुराना कोई पाप नहीं। लिखो, इसमें लिखो पहला गुलमोहर। ये मेरा फेवरेट पेड़ है, गुलमोहर मेरा फेवरेट ट्री है। मैंने खूब गुलमोहर लगाए अब तक। गुलमोहर लिखो, इसी में कंटिन्यू। सॉरी सॉरी, रुकना रुकना रुकना, अभी कुछ लिखा थोड़ी। अच्छा किया, एक पेड़ उसमें और लिख लो बड़े वाले में, फिर ये मध्यम में लिख लेना। चलो पहले बड़े वाले में एक पेड़ और लिख लो, एक नहीं दो तीन लिख लो लिखने वाले हो तो। जनरल नॉलेज में पहले लिखा चुका हूं, वापस लिखा रहा हूं जो नए हैं उनके लिए। लिखो बरगद। लिखो फाइकस बेंगालेंसिस। फाइकस बेंगालेंसिस। स्टूडेंट्स लिखो फाइकस बेंगालेंसिस। फाइकस बेंगालेंसिस, ये उस समय लिखाए थे, आपको याद होगा। अन्य नाम लिखे थे ना उस समय, फल सब्जियों का उस समय। एक और है पीपल, फाइकस रिलीजियोसा। फाइकस रिलीजियोसा। स्टूडेंट्स फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस रिलीजियोसा। एक और लिखो इसी में पिलखन। ऐसे लिखो गाइस, पिलखन। पिलखन, पिलखन का लिखो नाम फिर। पिलखन को बोलते हैं फाइकस इन्फेक्टोरिया। पिलखन में लिखो गाइस फाइकस, फाइकस इन्फेक्टोरिया। फाइकस इन्फेक्टोरिया, फाइकस इन्फेक्टोरिया, फाइकस इन्फेक्टोरिया, पिलखन। ये भी 11वीं की किताब में दे रखे हैं पेड़ सारे, ठीक है ना? तो ये पिलखन ध्यान रखना, पिलखन पीपल के जैसे होता, पीपल के जैसे। ये तीनों देखो, बरगद, पीपल और ये फाइकस। एक और होती है अंजीर, अंजीर को बोलते हैं फाइकस केरिका। क्या बोलते हैं?
लास्ट एक और लिखो, इसी में एक पॉइंट और डालो, सेमल। सेमल के कितने गजब फूल आ रहे हैं आजकल, भाई रे आनंद आ जाता है भाई साहब। सेमल के कितने शानदार फूल आ रहे हैं अभी की तारीख में। सेमल को बोलते हैं अपन बॉम्बैक्स, बॉम्बैक्स मेलाबेरिकम, बॉम्बैक्स मेलाबेरिकम या मेलाबोरिकम, बॉम्बैक्स मेलाबोरिकम। इतने बड़े फूल आते हैं इसमें, इतने से। कल अगर मैं जाऊंगा आरसीए में तो लेके आऊंगा, एक पेड़ लग रखा, इतने बड़े बड़े फूल आ रहे हैं वैसे, एक हाथ से भी बड़े फूल। डन, ये सभी बड़े आकार में हो गए। किसी के छूट रहा है क्या? बोलो। नीम, एजेडिरेक्टा इंडिका, अशोक, पोलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया, सरका इंडिका, बरगद, फाइकस बेंगालेंसिस, पीपल, फाइकस रिलीजियोसा, तिलखन, फाइकस इन्फेक्टोरिया। आगे बढ़ रहे हैं, अब इनके फोटो देखना। ये क्या था? अशोक, पोलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया। इसके और कहीं हो तो फोटो कहीं रह गया? वाह, इतना ही है इसके फोटो। ये तो फिर मेरे फेवरेट वाले आगे। अब लिखो मध्यम व छोटे, मध्यम व छोटे एक साथ। अब लिखो मध्यम व छोटे आकार के कौन कौन से, मध्यम व छोटे आकार के। अब आज रूम थोड़ा ठंडा है तो आराम से बढ़ा पा रहे हैं, अगर ये ऐसी वैसी नहीं चल रही होती तो हालत खराब हो जाती है। अब सही नहीं, पूरी धरती पे ऐसे ही माहौल हो तो बात बने, लेकिन अब धीरे धीरे समय बदल गया पूरा। गुलमोहर मेरा फेवरेट है, हमने खूब गुलमोहर लगाए। मैं अभी गांव जाता हूँ तो गुड फीलिंग आती है, पता क्यों? जैसे गांव जाने पे सबको गुड फीलिंग आती है। जैसे मेरा गांव है, ये मेन रोड है, हाईवे, यहाँ से आधे किलोमीटर अंदर जाने का रास्ता। मैंने क्या उसकी दोनों तरफ 13 पेड़ लगाए थे 2-4 साल पहले, 13 ही लगाए थे गिनती के, कुछ तो सूख गए थे। सबसे ज्यादा गुलमोहर लगाए थे भाई साहब। अब ये गुलमोहर इधर और इधर इतने बड़े हो गए कि यहाँ पे जो है बिल्कुल आर पार यूं गली टाइप बन गई। तो मैंने गुड फीलिंग आती है कि मेरे हाथ से लगे हो। तो पेड़ लगाए जितने ज्यादा आप लगा सकते। ऑनलाइन में जनहित में जारी बात यह है कि गर्मी का मौसम आ रहा है, तो गर्मी के मौसम में क्या पर्यावरण को बचाने का, पशु पक्षी पालतू है या जीव जंतु जो भी आप देख रहे हैं बाहर, उन सबको पालना अपने काम। तो एक तो दबा के पेड़ लगाओ, दूसरा आपको जो पशु पक्षी है उनके लिए अपन पानी के लिए नहीं लटकाते, वो भी आपको लटकाना चाहिए। इसके अलावा कहीं फिर भी जो है जो गायें घूमती है या आवारा पशु जो घूमते हैं उनके लिए भी रिंजका वगैरह है, या और कोई फसल आपको मिलती है कहीं से, तो उनको भी आप इकट्ठा करें। तो थोड़े पैसे लगेंगे हल्का फुल्का, उनके लिए भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो पशु पक्षी मर जाएंगे। अभी कर इस बार टेम्परेचर बहुत ज्यादा जाएगा, तो ये जनहित में जारी है। आप सभी को जितना योगदान दे सकते हो, पैसों का योगदान नहीं, शारीरिक योगदान ही लगता है देखो इसमें, तो सही नहीं? तो ये काम बहुत आवश्यक है आप लोग करें, और बढ़ चढ़ के इसको आप लोग करेंगे तो आपके आने वाली जनरेशन जो है, बच्चे आपको देखेंगे तो सीखेंगे, और सीखेंगे तो अच्छा माहौल बनेगा। गुलमोहर का नाम लिखो, डिलोनिक्स रेजिया, या डेलोनिक्स या डिलोनिक्स, लिखो डिलोनिक्स, डिलोनिक्स रेजिया, डिलोनिक्स रेजिया मेरा फेवरेट है, डिलोनिक्स रेजिया। लाल रंग के फूल आते हैं, इसको देख के पता चल रहा है तो ब्रैकेट में लिख लेना लाल फूल, पुस्तक में लिख लेना अगर भूल जाओ तो। लाल फूल आते हैं इसके, डिलोनिक्स रेजिया के लाल रंग के फूल आते हैं, डिलोनिक्स रेजिया। गुलमोहर है, लाल रंग के फूल आ रहे हैं। अभी टाइम ऐसा आएगा कि पत्ते सब झड़ जाएंगे, खाली फूल फूल रह जाएंगे। डन। नेक्स्ट भी मेरा फेवरेट में से एक है, ये नीचे वाला, ये तो कम मिलता है अपने यहाँ, इसको हम लोग बोलते हैं नीला गुलमोहर। तो दूसरा पॉइंट लिखो, नीला गुलमोहर, नीला गुलमोहर, जिसका नाम होता है जकरंडा, जकरंडा मीमोसिफोलिया, जकरंडा मीमोसिफोलिया, जकरंडा मीमोसिफोलिया, जकरंडा मीमोसिफोलिया। कितने बजे तक है टाइम? 50 तक। तो लेट तो इसलिए आए थे कि वो क्लास 2 घंटे लगातार थी मेरी एक बैच में,
2 घंटे की बात कही, तुम्हें पता है हालत खराब हो जाती। 2-4 पेड़ और लिखो अच्छे अच्छे। एक तो जकरंडा लिखा तुमने, तो जकरंडा का नाम हो गया है जकरंडा मिमोसिफोलिया, ठीक है, नीले रंग के फूल आ रहे हैं। ये बड़ा गजब का पेड़, लेवल है मतलब इसका। इसमें लिखो, इसको बोलते हैं अमलतास। स्टूडेंट्स अमलतास लिखो। उसका नीला गुलमोहर का लिख ले, नीले रंग के ही फूल आते हैं। तो अब लिखो इसमें अमलतास। अमलतास को बोलते हैं हम लोग केशिया फिस्टुला। केशिया, केशिया फिस्टुला। अमलतास के फूलों का रंग होता है पीला, फेमस है। गुलमोहर और ये दोनों बहुत फेमस है, लाल पीले फूल। ठीक है, गुड। इस प्रकार से आपको रखना है ध्यान में। क्या तुम्हें पता रह जाएगा? एक पेड़ और लिख लो भले, जिसको बोलते हैं अपन इंडियन कोरल ट्री। इंडियन, इंडियन कोरल ट्री। इंडियन कोरल ट्री को बोलते हैं इरिथ्रीना इंडिका। इरिथ्रीना इंडिका, इरिथ्रीना इंडिका। इंडियन कोरल ट्री को बोला जाता है इरिथ्रीना इंडिका। हो गया। एक लास्ट और लिख दो, चंपा। प्लूमेरिया अल्बा। प्लूमेरिया, प्लूमेरिया अल्बा। अल्बा अल्बा किसी के पीछे लगता है तो उसके सफेद फूल आते हैं फिर। बस इतना ही है, घबराए नहीं। 2-4 नाम और हैं जो अपन कल देखेंगे। कल इन सबको पढ़ के आना ऑर्नामेंटल गार्डनिंग को, नहीं तो कुछ याद नहीं रहना। तारीख कितनी है आज? सही नहीं है? थक थोड़ी गए, क्लास हो रहा है, मेरी भी हो रहा है, क्लास सुबह से ही हो गया। खूब लो क्लास अब, क्योंकि इतने दिन एब्सेंट रहे तो वापस हिसाब बराबर करना रहता था। सही नहीं?